In the opinion of His Majesty's government, the time has come for responsibility for the governance of India to pass into the hands of its people. पूरे हिंदुस्तान पर ब्रिटिशर्स का राज था, जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, जो लोग एक ही प्लेट में मिलकर खाना खाते थे, जो लोग दिवाली और ईद पर मिठाइयां बांटते थे, जिन लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। Here is a dictum for the non-violent soldier of freedom. Do or die. आजादी की जंग लड़ते हुए लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपनी जानें गंवा दी। हजारों लोगों को पकड़ पकड़ कर काला पानी की जेलों में टॉर्चर किया गया। तुम आज नॉर्थ कोरिया के जेलों के बारे में सर्च करते हो, कभी अपनी तारीख की किताबों में काला पानी के जेलों के बारे में पढ़ो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजारों लोगों को फांसी दी गई, अब चाहे वो भगत सिंह हो या इशफाकुल्लाह खान या फिर सिख देव, सब लोग इस खुशी में थे कि आखिरकार हमें आजादी मिलने वाली है। लेकिन इन मासूम लोगों को क्या पता था कि ये आजादी हमें अपनों का ही खून बहाने के बाद मिलेगी। जो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार थे, लेकिन अब वही लोग हाथों में तलवारें लिए एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे। कभी लाहौर में दंगे तो कभी बंगाल में दंगे, कभी दिल्ली में दंगे तो कभी रावलपिंडी में, तो कभी केलकटा में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर लाशों के ढेर बिछा दिए गए। दाग बनकर दर्ज हो गई। सुबह 11 बजे उत्तरी कलकत्ता में पथराव शुरू हुआ। मानो इंसानियत नाम की चीज तो खत्म हो चुकी थी। मजहब के नाम पर लोगों के दिलों में एक ऐसी आग लगाई जा रही थी जो आज भी हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों में भड़क रही है। मुसलमान हमारे भाई हैं। वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। आजादी तो केवल नाम की आजादी थी, जिस आजादी का लोगों को सालों से इंतजार था। अब इसी आजादी के दिन लोगों का खून बहना था, कभी मंदिरों में तो कभी मस्जिदों में तो कभी ट्रेन में लाशों के ढेर थे। पूरे हिंदुस्तान में हर तरफ लाशें ही लाशें थी, हर तरफ खून था। किसी के हाथ नहीं थे तो किसी का सर नहीं था, किसी को ट्रेन की पटरी पर कुचला जा रहा था तो किसी को जिंदा जलाया जा रहा था। एक ऐसा आजादी का दिन जो 100 साल बाद भी याद रखा जाना था। सब उसमें 985 लाश कुएं में से निकली, 985 लाश। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर झंडा लहरा रहे थे, तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना आजादी का ऐलान कर रहे थे। मंदिरों में जाने के लिए आप सब आजाद है, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। सिर्फ बॉर्डर्स पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी लाइन खींची जा रही थी। इस दिन से दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये स्टोरी महज स्टोरी नहीं बल्कि आपकी और हमारी आजादी की एक दास्तान है। गोली नहीं सी मार दे, कहते सी गोली खराब करनी है, तलवार नाल गाटे लाउंदे सी, तलवार दा ढिड पाड़दे सी। एक जगह ते लाशदार ना दे रहे सी कि अगर ट्रक भी भर लिए तो थोड़ा। ये जो आप 14 और 15 अगस्त को आजादी मनाते हो, कभी अपनी तारीख की किताबों को खोल कर देखो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आजादी मिली कैसे थी। Years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आखिर जब अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी तो पार्टीशन की क्या जरूरत थी। आज की ये वीडियो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इनके खून के अपनों की तारीख को इनके सामने एक्सप्लेन किया जाने वाला है। फेमस राइटर डोमिनिक लेपियर और लेरी कॉलिंस ने अपनी किताब लिखी थी फ्रीडम एट मिडनाइट। उसमें पार्टीशन के बारे में एक एक चीज लिखी गई थी, लेकिन अब सोनी लिव ने इसकी एक बेहद बेहतरीन एडप्शन करी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। सीधी रीढ़ वाले हिंदुस्तान और झुके हुए हिंदुस्तान, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। फैसला इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए।
इसमें पार्टीशन की एक एक चीज को मेंशन किया गया है। आज की इस वीडियो का कुछ हिस्सा इस सोनी लिव की सीरीज डायरेक्टेड बाय निखिल अडानी पर बेस्ड है। अब उनकी सियासत और हमारे सत्य के टकराने का समय आ गया है। एक बार ये लकीर खींच गई, मिटाए नहीं मिटेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने खून के अपनों की तारीख के बारे में आज की इस मैं वीडियो। दिल्ली में पैदा हुई थी। उस जमाने में अंग्रेजों का राज था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद ब्रिटिश थोड़े से कमज़ोर पड़ गए और लोगों ने, गांधी जी, हमारे कायदे आज़म और इन सब लोगों ने मिलकर फैसला किया कि अब हमें आज़ाद हो जाना चाहिए।